हेलो, दिस साइड अश्विनी महाराज और आज हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए मनी एंड बैंकिंग ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो इससे ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर हमारा 2 है। लेक्चर नंबर हमारा क्या है भाई? 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 हमने अपलोड किया था जिसमें हम मनी का क्वेश्चन बताए थे। मनी एंड बैंकिंग में 2 पार्ट, एक मनी और एक बैंकिंग। ठीक है, तो मनी का क्वेश्चन हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं और आज बारी है बैंकिंग की क्वेश्चन की। तो मनी के जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं तो उसी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन, मतलब एक नहीं, मनी के जितने भी क्वेश्चन पूछने होंगे एग्जाम में उसी 6-7 क्वेश्चन में से वो आपसे पूछ लेगा। और आपको पता है कि ये 14 क्वेश्चन का सेट है, 14 क्वेश्चन का सेट है, तो 8 क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर से पूछ सकते हैं। 8 क्वेश्चन आपके बैंकिंग सेक्टर से पूछ सकते हैं। अगर थोड़ा वक्त के लिए अगर देख ले कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 10 MCQ होते हैं। 10 MCQ होते हैं, एक MCQ 2 नंबर, तो 10 MCQ 20 नंबर। बाकी बचते हैं 9 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से एक MCQ हो गया, और बचते हैं फिर 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में कोई 4 आपको बनाना रहता है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। 5 में से जो MCQ होता है वो कंपलसरी होता है, वो हर स्टूडेंट को करना पड़ता है। बाकी बचता है 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो एक 4 और MCQ लेकर 5 क्वेश्चन आप पूरे सॉल्व कर देते हो। ठीक है, अब ये 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 क्वेश्चन वही होंगे जो मैंने मनी और बैंकिंग में लिखवाए हैं। इससे अलग भाई कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप मेक श्योर होकर चलो। और हम इसकी 100% की गारंटी भी दे सकते हैं आपको, 100%, क्योंकि ये रिसर्च किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आंख मूंद के इस पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, तो मनी का तो मैंने क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ, आज बैंकिंग का क्वेश्चन लिखवाना है। ठीक है, तो 6 तक मनी का क्वेश्चन था, 7 से बैंकिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, या क्वेश्चन नंबर 1 से भी करके आप बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा भाई उधर जाओ यार। हाँ, दिख रहा है? थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा। हाँ चलो, माइक से यार परेशान। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कमर्शियल बैंक? व्हाट इज कमर्शियल बैंक? व्हाट इज कमर्शियल बैंक? what are the function of commercial bank? What are the function of commercial bank? ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। मनी का 6 और 7वां बैंकिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। व्हाट इज कमर्शियल बैंक? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांच बैंकिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रांच बैंकिंग? ब्रांच बैंकिंग सिस्टम and unit banking system. Unit banking system. Explain its merit and demerit. Merits and demerits. Which system is adopted in India? इसी में है, which system is adopted in India? क्वेश्चन पढ़ के आपको एक बार हम बता दें,
What do you understand by branch banking system and unit banking system? Explain its merit and demerit. Which system is adopted in India? ठीक है. Question number 9. Question number 9. What do you understand by credit? What do you understand by credit? Explain the process. Explain the process of credit creation by bank. Of credit creation by bank. पढ़ के एक और बता दें हम आपको. What do you understand by credit? Explain the process of credit creation by bank. ठीक है. Question number 10. What is regional rural bank? What is regional rural bank? What are its function? What are its function? What are its function? Explain the objective and progress. Explain the objective and progress. Explain the objective and progress. पढ़ के एक और बता दें हम आपको. What is regional rural bank? What are its function? Explain the objective and progress. Question number 11. Question number 11. Oh sorry, नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 में ही और करके क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 10 में ही और करके एक और चीज पूछ सकता है, जो कि हो सकता है आपका What do you mean by cooperative bank? Cooperative bank. What are its structure? What are its structure? What are its structure? Explain its objective and characteristics. Explain its objective and characteristics. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 में और करके पूछ सकता है. ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, दोनों में से कोई एक भी आ जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज नाबार्ड? व्हाट इज नाबार्ड? एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन. एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन. ठीक है. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11. अब इसको हमको इरेज करना पड़ेगा. इसको हमें अब इरेज करना पड़ेगा. अगर आप नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख लेना. ठीक है. फिर से एक बार बोल दें. क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है एकदम. आप यही पढ़ के जाओ. कोई बुक कोई गेस नहीं पढ़ के जाने का चाहिए. इससे बड़ा कोई गेस हो ही नहीं सकता यार. बड़ा रिसर्च करके बनाना पड़ा है. तो आप निश्चिंत हो जाओ. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. 3 क्वेश्चन अभी और आपके बचते हैं. तो जल्दी से अपने दोस्तों के बीच भाई वीडियो भी शेयर कर देना यार.
लाइक वाइक तो ये तो जेन्युइनली है कि करना ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल बैंक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल बैंक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, दिख रहा है ना भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंट्रल बैंक? व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन? व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन? व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन? distinguish between commercial bank and central bank. Commercial bank and central बैंक। इसी में और करके क्वेश्चन आ सकता है, इसी में और करके आपका क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? Explain its achievement and failure. Explain its achievement and failure. क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के एक और बता दें हम आपको। What do you understand by central bank? What are its main function? Distinguish between commercial bank and central bank. Yeah, what are the function of Reserve Bank of India? Explain its achievement and failure. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भाई। देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, explain the measures, explain the measures adopted by the Reserve Bank of India for credit control. क्वेश्चन पढ़ के आपको बता दें। एक्सप्लेन द मेजर्स एडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर क्रेडिट कंट्रोल। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 14, व्हाट इज IMF? What is IMF? What are its objective? मेन ऑब्जेक्टिव कर दो। Its main objective and function. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज IMF? व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन? तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 14, 6 मनी 8 बैंकिंग। इस 14 में से ही कोई भाई 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। हम बार बार बोले, इसके हम पूरी गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ बोल नहीं सकते भाई। दूसरी, अगर आप चाहते हैं कि स्पेशलाइज अकाउंट का भी आपको हिट क्वेश्चन मिले, स्पेशलाइज अकाउंट जो कि ऑनर्स पेपर है, इसका अगर आप लोग हिट क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमको हिट क्वेश्चन चाहिए स्पेशलाइज अकाउंट का,
तो फिर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ऑल सेट, ऑल क्लियर, गुड लक, गुड बाय।